बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ड्रा करने के जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये बुक के पेज नंबर 18 और 19 पे दिए गए हैं। ये टॉपिक जो है वो आप बुक के पेज नंबर जो है 18 पे ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये टॉपिक बुक के पेज नंबर 19 इस पे भी है। तो आपने ये दोनों पेजेस 18 और 19 जो है केयरफुली स्टडी करने हैं। स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ड्रा करने के स्टेप्स। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिटरमिन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिदम बिफोर ड्राइंग ए फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट ड्रा करने से पहले फ्लो चार्ट डेवलपर को जो है जो दर्ज रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं किसके बारे में, फॉर ए गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिदम, किसी प्रॉब्लम दिए गए प्रॉब्लम या एल्गोरिदम के बारे में ये जो दर्ज रिक्वायरमेंट्स हैं, दी गई रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके बारे में जानना जो है, इनका तयन करना जो है निहायत ज़रूरी होता है। हमें पता है जो हमें प्रॉब्लम दिया जाता है, जो मसला हम हल करना चाहते हैं या जो एल्गोरिदम हमारे पास होता है, उसके बाद हम उसका फ़्लो चार्ट लिखते हैं। ये एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एल्गोरिदम को फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करने से पहले इन चीज़ों का तयन करना, इनके बारे में जानना जो है एक फ़्लो चार्ट डेवलपर के लिए निहायत ज़रूरी होता है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? इनपुट टू द फ़्लो चार्ट। यानी कि फ़्लो चार्ट के लिए जो है इनपुट का पता होना चाहिए कि फ़्लो चार्ट में इनपुट क्या होगा। ठीक है, किस तरह की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी फ़्लो चार्ट को, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इनपुट का पता होना चाहिए। इसी तरह जो है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, और इनपुट के बाद जो है किस तरह की प्रोसेसिंग होगी, यानी कि किस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएंगी, कौन से फार्मूले अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह के बारे में ये इसका भी पता होना चाहिए। थर्ड है डिसीजंस टू बी टेकन। इसी तरह जो है हम जैसे स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड करने के लिए हमने एल्गोरिदम में देखा था कि क्या करते थे कि अगर एक ख़ास रेंज में मार्क्स आते हैं, कंडीशन चेक करते थे, तो फिर हम फैसला करते थे इसका ग्रेड कौन सा है। तो इस तरह वो डिसीजन जो करने होते हैं, डिसीजन जो लेने होते हैं हमने किसी कंडीशन या एक्सप्रेशन की बुनियाद पर, इसका भी पता होना चाहिए। और फोर्थ है द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर प्रोसेसिंग। कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जो है जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने हैं, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायर रिज़ल्ट्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी फ़्लो चार्ट डेवलपर को पता होना चाहिए। तो ये थे स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ़्लो चार्ट। अब हम इनके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अब हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट टू द फ्लो चार्ट इज़। फ्लो चार्ट डेवलपर को ज़रूर पता होना चाहिए कि फ़्लो चार्ट के लिए इनपुट क्या है, सही जो है एग्जैक्टली इनपुट क्या है। ठीक है, फ़्लो चार्ट को किस तरह का इनपुट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। द इनपुट इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस इनपुट का जो है हमें कहाँ से पता चलता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमने अखज़ करना होता है कि इनपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द गिवन प्रॉब्लम इज़ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमने क्या करना है, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें इनपुट क्या होगा? इसमें इनपुट होगा हेयर द इनपुट विल बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यानी का हमें पता होगा, तब हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। इसी तरह अगर हम किसी स्टूडेंट्स के का ग्रेड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज,
तो अगर हमें उस स्टूडेंट की मार्क्स का पता होगा तब हम ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। तो उस सूरत में जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो इन मार्क्स होंगे वो इनपुट कहलाएंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास प्रोसेसिंग। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म्ड और विच फार्मूला इज टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी फ्लो चार्ट डेवलपर को इस चीज़ का फैसला करना ज़रूरी होता है कि किस तरह की कैलकुलेशन जो है परफॉर्म करनी होगी। विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि किस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी जो है होंगी। तो और इसी तरह और विच फार्मूला इज़ टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट, मतलूबा रिजल्ट हासिल करने के लिए किस तरह का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा या किस तरह की कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाएगी, इसके बारे में जो है फ्लो चार्ट डेवलपर ने ये डिसाइड करना होता है। ठीक है, कौन सा फार्मूला यानी कि सूटेबल है वो अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जांपल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए द फॉलोइंग फार्मूला इज़ टू बी यूज्ड, ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2, ये उस केस में होगा जब हमारे पास बेस और हाइट जो है प्रोवाइड की जाएंगी, हमें दी जाएंगी, इनपुट होगा, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हुए जो वो एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें 3 साइड्स दी जाएँ ए बी सी, तब जो है वो दूसरा फार्मूला लगेगा, हीरोज़ फार्मूला लगेगा एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर को जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला जो है कन्वर्जन फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिसाइड विच कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सीक्वेंस रेपिटेशन और सिलेक्शन आर टू बी अप्लाइड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये ज़रूर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल जो है हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लैंग्वेज में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो दिए गए जो प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसका प्रोग्राम होता है, उसमें जो स्टेप्स की जो सीक्वेंस को ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बाद में कौन सी होगी। ठीक है, इसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे लैंग्वेज के अंदर। तो ये आमतौर पर 3 तरह के होते हैं, एक को हम सीक्वेंस कहा जाता है, दूसरे को रेपिटेशन और थर्ड को सिलेक्शन। तो सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे फर्स्ट लाइन है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारी सीक्वेंस में ये होता है कि पहले लाइन नंबर 1 जो है या स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 1 बाय 1 करके जो है सारी की सारी एग्जीक्यूट होती है। इसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। रेपिटेशन में क्या होता है कि जैसे ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, इन तीनों लाइंस को बार बार जो रिपीट किया जाए, रिपीट किया जाए, इसे हम रेपिटेशन कहते हैं। जैसे हमने देखा था टेबल प्रिंट करना है किसी नंबर का या फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने प्रोडक्ट को और फिर उसी तरह जो सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं उनको बार बार जो है रिपीट करवाया था विद द हेल्प ऑफ कंडीशन, उसे रेपिटेशन कहा जाता है। इस तरह सिलेक्शन में जो है क्या किया जाता है कि एक इफ़ स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें एक कंडीशन की बुनियाद पे जो है कोई फैसला किया जाता है किसी स्टेटमेंट को चलाना है, एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है। तो ये 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर, इनको हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे लैंग्वेज के अंदर। तो प्रोग्रामर को फ्लो चार्ट डेवलपर को जो है ये डिसाइड करना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सा जो है स्ट्रक्चर जो अप्लाई किया जाएगा प्रॉब्लम के हल के लिए। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस से काम चल जाएगा या रेपिटेशन लगानी पड़ेगी या सिलेक्शन स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम की नेचर को देखते हुए, एल्गोरिथम की नेचर को देखते हुए जो है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर वो सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रोग्रामर फ्लो चार्ट डेवलपर को इसका पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिंट लेटर ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड। जैसे कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो अगर हमारे पास इनपुट है और हमने उसका जो है लेटर प्रिंट करवाना है, ग्रेड प्रिंट करवाना है ABCD, तो इसके लिए जो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर कौन सा अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा अप्लाई किया जाएगा, वो होगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये लाजमी अप्लाई किया जाएगा जिसमें इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हम लेटर ग्रेड प्रिंट करवाते हैं।
The selection structure will check in which range the marks fall and accordingly print the grade. जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होगा इस प्रॉब्लम में वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा किस रेंज में जो है स्टूडेंट के मार्क्स जो है फॉल करते हैं और उसके मुताबिक जो है उसका ग्रेड प्रिंट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है सूट करता है वो कौन सा होगा, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस चीज़ का पता होना चाहिए। स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट में जो लास्ट है वो है हमारे पास आउटपुट। द फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट। जो फ्लो चार्ट है उसको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो मतलूबा आउटपुट है, रिज़ल्ट है, वो ज़रूर जो है मुहैया करना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर रिज़ल्ट या आउटपुट नहीं मिलेगा तो हमें फ्लो चार्ट को रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करना पड़ेगी ताकि हमें जो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट है या आउटपुट है वो मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।